हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रे हैं और भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है। एसएससी आजकल इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, तो दर्रों और नदियों से। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया है। पहला आज का प्रश्न यह है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया। तो आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है खैबर दर्रा, दूसरा ऑप्शन बोलन दर्रा, तीसरा ऑप्शन काराकोरम दर्रा या चौथा ऑप्शन सिपकी दर्रा। तो आपके आंसर होंगे पहला ऑप्शन खैबर दर्रा। ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो आपके ऑप्शन है सिपकीला दर्रा, जुजीला दर्रा, नाथुला दर्रा या जलेफा दर्रा। तो आपके आंसर होंगे सिपकीला दर्रा। ठीक है। तो सिपकीला दर्रा जो कि हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्रकार प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो आपके आंसर होगा 3 नंबर बनिहाल दर्रा को दिया गया। ठीक है। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या पीपल घाट। जल्दी जल्दी सब कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर होगा कि पीपली घाट। ठीक है। जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है। पांचवा प्रश्न आज का ये है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो अभी हमने बताया कि अरावली में स्थित है। ठीक है। पीपली दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है। छठा प्रश्न ये है कि जुजीला दर्रा किसको जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, दूसरा ऑप्शन है कलिम्पोश, पोंग और लहासा को, तीसरा ऑप्शन है चंबा और स्पीति को या चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और लामा को। तो आपका आंसर होगा पहला श्रीनगर और लेह को। ठीक है। जुजीला जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। ठीक है। सातवां प्रश्न आज का, तो पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा बोला गया है। तो आपके ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और चौथा प्रश्न है चौथा ऑप्शन है कर्नाटक और केरल। तो आपका आंसर होगा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पाल घाट। ठीक है। आज का आठवां प्रश्न ये है कि तुर्जु दर्रा भारत को किन देश से जोड़ता है, किन दो देशों से जोड़ता है। तो आपके ऑप्शन है चीन, म्यांमार, नेपाल या भूटान। जल्दी जल्दी अगर आपको आंसर आते होंगे तो आप जरूर कमेंट करें कि आपने कितने आंसर सही किया। ठीक है। तो आपका आंसर होगा म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, तुर्जु दर्रा। आपका नौवां प्रश्न ये है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा आपके ऑप्शन ये रहे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम या चौथा ऑप्शन है मणिपुर। तो आपका आंसर होगा तीसरा जो कि सिक्किम। ठीक है। आपका 10वां प्रश्न है बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आज के 11वां प्रश्न ये है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड या चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो आप जरूर कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 2 नंबर जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है माना दर्रा एवं नीति दर्रा, दूसरा ऑप्शन है नाथुला एवं जलेप्सा दर्रा, तीसरा ऑप्शन है सिपकीला एवं ग्यांग्याप दर्रा या चौथा ऑप्शन है बुर्जिल दर्रा एवं जुजीला दर्रा। ठीक है। तो आपका आंसर होगा नाथुला दर्रा जो कि हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है। आपका 13वां प्रश्न है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो आपके ऑप्शन है जुजीला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर पिरपंजाल दर्रा। ठीक है। तो आपका आंसर होगा बनिहाल दर्रा जो कि हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है ये भी। ठीक है। आपका 14वां प्रश्न ये है कि जिसे सम्मिलित करना है। ठीक है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है, बोमडीला दर्रा कहाँ है, तुर्जु दर्रा कहाँ है और सिपकीला दर्रा कहाँ है। तो आपको यह आंसर खुद कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 15वां प्रश्न ये रहा, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो तीर्थ यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाने वाला, तो आपके ऑप्शन है पौनसीला दर्रा, खा खारदुंगला दर्रा, बनिहालला दर्रा, या फिर चौथा ऑप्शन है लिपुलेख। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये रहे। तो आपका आंसर क्या होगा? लिपुलेख, जो कि 16,730 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आपका 16वां प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करना है तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, या पालघाट केरल। आपके ऑप्शन ये है और आपको इसको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2 नंबर, जो कि नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के दक्षिण तिब्बत में जुम्बी घाट की जोड़ता है। ठीक है, और 17वां प्रश्न है टेंगुपू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, या म्यांमार। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, अगर आपको आंसर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और लास्ट में बताएं कि आपने कितना आंसर सही किया। तो आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान में, या म्यांमार में। आपका ऑप्शन फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। तो टेंगुपू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? ठीक है, तो किस देश से? तो यह म्यांमार को जोड़ता है भारत से। ठीक है, टेंगुपू। और 18वां प्रश्न है खैबत का दर्रा कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, भारत, या पाकिस्तान। तो इसका आंसर है पाकिस्तान, जो कि खैबर दर्रा को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता के कई स्वप्नों का चरण किया। पालघाट। 19वां प्रश्न ये है कि पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और कार्डामोम पहाड़ी के बीच, नीलगिरी या अन्नामलाई पहाड़ी के बीच, अन्नामलाई या कार्डामोम पहाड़ी के बीच, या कार्डामोम पहाड़ी या पालिनी पहाड़ी के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। ठीक है, पालघाट, जो कि कोयम्बटूर और कोचीन के मध्य संपर्क मार्ग जो नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर बोला हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। कुछ बच्चे इसको जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में हिमाचल प्रदेश में स्थित है कर देते हैं, तो कृपया कर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बाराला दर्रा, या पाचाला दर्रा, सिपकिलीला, और या जलेप्सा दर्रा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा जलेप्सा, जो कि हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य से दक्षिण तिब्बत में जुम्बी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, आपका 21वां प्रश्न है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, या उत्तराखंड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बता दिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आपका 21वां प्रश्न ये है कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, या उत्तराखंड। तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जो कि बुर्जिल दर्रा यहीं पर है। ठीक है, कश्मीर क्षेत्र में। आपका 22वां प्रश्न है निम्न में से किस दर्रे का जम्मू तथा श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाने वाला है। तो आपके ऑप्शन है चांगला दर्रा, अगहील दर्रा, लानन ला दर्रा, और चौथा ऑप्शन है बनिहाल दर्रा। तो आपका आंसर होगा 4 नंबर, जो कि बनिहाल दर्रे के जाना जाता है, जो कि पीरपंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है। ठीक है, आपका 23वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा दर्रे में से किससे होकर लेन जाने का रास्ता है? लेन जाने का रास्ता पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, चुम्बी घाटी, या बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1 नंबर जोजिला दर्रा,
ठीक है, यह जास्कर श्रेणी में पड़ता है। और 24वां प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है, कौन सा आकर्षण स्थल बताया गया है? तो ऑप्शन है आपके अघील दर्रा, रोहतांग दर्रा, चांगला दर्रा या मिठका दर्रा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2 नंबर, जो कि रोहतांग दर्रा, जिसकी स्पीति घाटी के बीच है। रोहतांग दर्रा जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटी के बीच 3980 मीटर का ऊंचाई पर है। ठीक है, आपका 25वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? ठीक है, पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में बोला गया है। तो आपके ऑप्शन है रोहतांग जो कि सिक्किम में है, दूसरा ऑप्शन है लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है, और बेमडीला जो कि हिमाचल प्रदेश में, नाथुला जो कि अरुणाचल प्रदेश में। इसमें सही कौन सा है आपको बताना है। तो सही ऑप्शन लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में, ये सही आंसर होगा आपका। आपका 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? यहाँ पर नहीं बोला है, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या पीपली घाट। आपके ऑप्शन 4 हैं, आपको आंसर बताना है। तो आपका आंसर होगा चौथा नंबर, पीपली घाट, जो कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, जो कि हिमालय पार की नदियाँ हैं, सतलज, सिंधु या गंगा, सतलज, सिंधु, गंगा। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। या चौथा ऑप्शन है हिमालय पार की नदियाँ हैं, यह सभी हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, जो कि दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बहुत लड़के अवरोही और आरोही में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। और ऑप्शन आपके हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। या चौथा ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मा, गोदावरी या नर्मदा। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, जो कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी अवरोही क्रम में है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है, जो कि 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। ठीक है, भारत की बृहत्तम नदी पूछा गया है, तो आपका आंसर होगा गंगा, जो कि बृहत्तम नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चौथा प्रश्न ये कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है पद्दा, दूसरा ऑप्शन है जमुना, तीसरा ऑप्शन है मेघना या चौथा ऑप्शन है सांगपो। तो आपका आंसर होगा पहला, पद्दा, जो कि गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पद्दा, दूसरा ऑप्शन है जमुना, तीसरा ऑप्शन है मेघना या चौथा ऑप्शन है सांगपो। तो आपको अगर आंसर आ रहे हो तो ज़रूर कमेंट करें, और आप लास्ट में ज़रूर बताएं, कमेंट करें कितना आंसर आपका सही हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 3 नंबर, जो कि मेघना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका छठा प्रश्न ये है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, नौगम्य दो नदियां। तो आपके ऑप्शन है कावेरी और गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है गंगा और सिंधु, या चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र या यमुना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आपका सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा से आकर मिलती है? सीधे गंगा से आकर मिलने वाली नदी कौन सी? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है सोन नदी, तीसरा ऑप्शन है बेतवा या चौथा ऑप्शन है केन। तो आपका आंसर होगा जो कि 2 नंबर, सोन नदी, जो कि सीधे गंगा से आके मिलती है। ठीक है, और आपका
7वां प्रश्न हो गया। आपका 8वां प्रश्न ये है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपके ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों, या चौथा ऑप्शन है नर्मदा ताप्ती। तो आपका आंसर होगा 3 नंबर, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती हैं डेल्टा, ठीक है। और 9वां प्रश्न ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है? नेपाल तथा तिब्बत, तिब्बत तथा सिक्किम, या उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, या उत्तराखंड तथा तिब्बत में। आपके ऑप्शन ये हैं। तो आपका आंसर होगा 4 नंबर, जो कि उत्तराखंड तथा तिब्बत में यह उद्गम है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो आपका सही आंसर होगा 3 नंबर, जो कि ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उपर्युक्त में से इन सभी में से 11वां प्रश्न ये है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो किससे होकर प्रवेश करती है? तो आपके ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, या चौथा है मणिपुर। तो आपका तीसरा ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि राइट आंसर होगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है, वही भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी नामचाबारवा में यू टर्न लेती है? तो नामचाबारवा में यू टर्न लेने वाली कौन सी नदी है? तो गंगा, तीस्ता, बराक या ब्रह्मपुत्र। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ब्रह्मपुत्र, जो कि इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और 13वां प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, या इन सभी में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा इन सभी में, ठीक है। और आज का 14वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी? माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह ऑप्शन 4 में है, जो कि ब्रह्मपुत्र है, जो कि माजुली का निर्माण करती है। और यह विश्व का सबसे, असम राज्य में महापुत्र नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी में इसी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और 15वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, या चौथा है बेतवा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर, बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। निम्न प्रश्न ये है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?